अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक आयरन के सबसे बड़े फॉल्ट को चेक करने का तरीक़ार और उसे दुरुस्त करने के तरीक़ार पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है और ये आयरन जो है हमें ऑन नज़र आ रहा है। ये आप देखें, इसमें ये फॉल्ट है कि ये बल्ब ऑन हो रही है लेकिन एलिमेंट गर्म नहीं हो रहा है। इसे जितना भी देर तक आप लगा के रखें, ये जो इसका प्लेट है ये बिल्कुल ठंडी की ठंडी रहेगी, सिर्फ हमें यहाँ पे बल्ब जलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, ये फॉल्ट जो है इलेक्ट्रिक आयरन का सबसे बड़ा फॉल्ट है और आमतौर पे ये फॉल्ट लोकल कंपनी की जो इस्त्रियाँ होती हैं उनमें आता है। जो ब्रांडेड कंपनियां हैं जैसा कि नेशनल और पैनासोनिक है, इनकी जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक आयरन होती हैं उनमें ये फॉल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये फॉल्ट ज़्यादातर लोकल इस्त्रियों में आता है। तो आप जल्दी के साथ ये बात करते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है और किस तरह से हम इसे दुरुस्त करेंगे। तो आप भी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी कभी ऐसा हो कि हमारा ये बल्ब ऑन हो और सीरीज बोर्ड ऑन ना हो, या फिर अगर हम इसे डायरेक्ट में लगाते हैं तो ये बल्ब जलता रहता है और हमारी इस्त्री जो है ऑन नहीं होती है, तो उस सूरत में आप समझ जाएं या तो इस इस्त्री का कनेक्शन गलत है, और अगर पड़े पड़े ये इस्त्री ऐसा हो गया है तो फिर आप ये समझ लें कि इसका प्लेट खत्म हो गया है, इसकी प्लेट की सप्लाई खत्म हो गई है। तो अब हम इसे खोल के आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसकी सप्लाई खत्म हुई है। आयरन को खोलने के लिए सबसे पहले हमें इसके पीछे वाले कवर को खोलना होता है, और जैसा कि इस जैक के जरिए इस वायर को सपोर्ट दिया गया है तो हम इस जैक को भी निकाल देते हैं। यहाँ पे हमें 3 तरह के कनेक्शन नज़र आ रहे हैं। जैसा कि डायरेक्ट की जो 2 तारें हैं, यानी ये जो मेन की 2 तारें हैं इधर और इधर लगी हुई हैं, और बल्ब की एक वायर यहाँ और यहाँ लगी हुई है। तो इसका कनेक्शन जो है वो एक अलग टॉपिक है, इस टॉपिक पे ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी हुई है। कनेक्शन खोलने के बाद हमें इन 2 स्क्रू को खोलना होता है, तो हमारा ये इलेक्ट्रिक आयरन पूरी तरह से ओपन हो जाता है। ये देखें, इसके सपोर्ट के लिए यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, तो हम इसे भी खोल लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने इस इस्त्री को पूरी तरह से ओपन कर दिया है, और जैसा कि यहाँ पे 3 टर्मिनल हैं और मेन की जो 2 लाइनें थी यानी न्यूट्रल फेस की जो सप्लाई थी वायर की, वो यहाँ और यहाँ लगी हुई थी। तो हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो कनेक्शन हमें बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। ये देखें दोस्तों, ये बीच वाला जो पॉइंट है ये न्यूट्रल पॉइंट है। यहाँ से ये देखें, यहाँ से ये घूम के इस साइड पे जा रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम मेन तार देते हैं तो वो न्यूट्रल में जाता है, और दूसरा मेन तार हम यहाँ पे देते हैं जो कि ऑटोमेटिक के जरिए होते हुए ये इसके दूसरे पॉइंट में आता है, जिसकी वजह से हमारा सप्लाई ऑन हो जाता है, इस्त्री ऑन हो जाती है। अब हम सीरीज बोर्ड के जरिए इसकी सप्लाई को चेक करेंगे। ये देखें, ये मैंने सीरीज बोर्ड में ये वायर इन कर दिया है और यहाँ पे सीरीज भी हमारा ऑन है। सबसे पहले हम इसकी शार्ट को चेक करेंगे। ये देखें, हमारी इस्त्री शार्ट नहीं है। अब जो मेन चीज़ आता है इसकी ऑटोमेटिक को चेक करना, तो ऑटोमेटिक की ये 2 टर्मिनल है, इन दोनों को हम आपस में मिलाते हैं इस तरह से, और यहाँ से अगर हम इसको दबाते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक जो है वो ऑन है। ऑटोमेटिक जो इसका थर्मोस्टेट है वो बिल्कुल सही है। अब तीसरे नंबर पे आ जाता है इसकी एलिमेंट की सप्लाई को चेक करना। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये फॉल्ट सिर्फ 2 वजूहात से होता है, या तो कनेक्शन गलत हो जाती है या फिर इसका ये जो एलिमेंट है ये खराब हो जाता है। एलिमेंट चेक करने का सीधा साधा से यही तरीका है कि एक वायर आप यहाँ लगाएं और दूसरी वायर यहाँ पर लगाएं। ये देखिए, दोनों कंटेक्ट में यानी दोनों इसकी सप्लाई में जब मैंने ये सीरीज का वायर लगाया है तो किसी तरह का कोई मोमेंट नहीं है, हमारा बल्ब ऑन नहीं हो रहा है। अगर इस एलिमेंट का सप्लाई बराबर होता है तो उस सूरत में हमारा ये बल्ब ऑन हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस इलेक्ट्रिक आयरन का ये जो प्लेट है ये ख़त्म हो चुका है। इसके अंदर एलिमेंट लगा हुआ होता है, एलिमेंट जो है वो अंदर से ख़त्म हो चुका है, उसकी लाइन ब्रेक हो चुकी है, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा है। मैं आपको मज़ीद तफसील से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, ये जो प्लेट है ये इस आयरन की जान होती है, इसी में सारा दारोमदार है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये उठा हुआ हिस्सा जो नज़र आ रहा है इसमें एलिमेंट फिट होता है। दोस्तों, आपने ओल्ड मॉडल के इस्त्रियों में देखा होगा कि यहाँ पे हीटर की जो है वायर यहाँ पे लगी हुई होती है, और अक्सर वायर जल जाने की सूरत में बंदा खुद से उन वायर को चेंज कर देता है। तो पहले ये सिस्टम होता था, लेकिन अब जो इस्त्री आ रही हैं वो बिल्कुल इस तरह से एलिमेंट उनमें पैक होता है और इनके एलिमेंट को हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जो एलिमेंट होता है दोस्तों, इसमें जो जापानी इस्त्रियाँ होती हैं जैसा कि नेशनल है, पैनासोनिक वगैरह की जो इस्त्रियाँ हैं, जो ब्रांडेड कंपनी की इस्त्रियाँ हैं, उनके एलिमेंट ऐसे होते हैं कि वो 20 साल 30 साल चलने के बाद भी खराब नहीं होते हैं। लेकिन आजकल कुछ लोकल कंपनीज हैं वो उनके नकल में इस तरह की इस्त्रियाँ बना रहे हैं और सस्ते करके
लोगों को सेल किया जा रहा है, लेकिन उनमें ज़्यादातर फॉल्ट यही देखने को मिलता है कि कुछ अर्सा चलने के बाद ये जो इसका प्लेट है वो काम करना छोड़ देता है, इसका एलिमेंट खराब हो जाता है। दोस्तों जैसा कि इसका एलिमेंट खराब हो चुका है, इसका ये प्लेट डेड हो चुका है, तो अब इसका कोई हल नहीं है, हमें इसकी जगह नया प्लेट लगाना होगा। अगर आपके पास लोकल इस्त्री है और उसमें इस तरह का फॉल्ट आ जाता है तो आप उसे जापानी इस्त्री बना सकते हैं। दोस्तों प्लेट भी दो तरह के होते हैं, एक जो आमतौर पे लोकल ब्रांड की जो इस तरह के आपको इलेक्ट्रिक आयरन के प्लेट मिल जाएंगे, वो तकरीबन 400-500 रुपए के मिल जाते हैं, लेकिन वो भी इसी तरह के होते हैं। दोस्तों इस तरह के इलेक्ट्रिक आयरन के प्लेट जो हैं हमें बाजार में दो तरह के मिलते हैं। एक तो बिल्कुल न्यू ब्रांड होता है, लेकिन वो मेड इन चाइना होता है। उसे लगाने के बाद थोड़े अरसे के बाद अक्सर यही शिकायत मिलती है, जैसा कि इसमें देखने को हमें मिला है। उस प्लेट की कीमत 400 से 500 रुपये होती है। अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छा प्लेट आप इस्तेमाल करें और आपकी इस्त्री जापानी इस्त्री बन जाए, ओरिजिनल नेशनल इस्त्री बन जाए, तो उसके लिए आपको इस तरह का पूरा एक बेस लेना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल इस्त्रियों के प्लेट हैं और ये पुरानी हालत में लिए जाते हैं और फिर इनको बफ लगा के चमकाया जाता है और फिर इस रिकंडीशन हालत में इसे सेल किया जाता है। ये सिर्फ बेस है, इसमें आपको हैंडल नहीं मिलता, वायर नहीं मिलता है। इसे सिर्फ आप हैंडल और वायर लगा देते हैं तो ये बिल्कुल ओरिजिनल जापानी इस्त्री जैसा काम करती है। दोस्तों ये वाली खाली प्लेट जो चाइना की बनी हुई होती है वो 400 से 500 रुपये मिलती है, और जबकि ये वाला जो आप बेस देख रहे हैं इसमें ये प्लेट भी है, इसके साथ इसके जो जीनियन ऑटोमेटिक है वो भी है, और साथ में ये जैसा कि इसमें बफ लगा के इसे नया किया गया है, तो इस कंडीशन में ये 1200 रुपये में मिलता है। मैं अब इसे खोल के आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसमें इसका जो थर्मोस्टेट है ऑटोमेटिक है वो भी जापानी ही लगा हुआ होता है। बस इसे थोड़ा सा सेटिंग करने के बाद इसे मार्केट में सेल किया जाता है। वैसे इसे जो है पुरानी हालत में यानी स्क्रैप में लिया जाता है और रिकंडीशन करके दुकानों पे सेल किया जाता है, लेकिन इस पुराने प्लेट की जो कारकर्दगी है वो इसके नए प्लेट से ज़्यादा अच्छी होती है। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देखें इसका जो ऑटोमेटिक है इस पर थोड़ा सफाई वगैरह काम तो किया हुआ है, लेकिन है ये जीनियन। यहाँ पे देखें एक फ्यूज़ भी लगा हुआ हमें नज़र आ रहा है, और जैसा कि इसके जंग से हमें पता चल रहा है कि ये इसका अपना जीनियन है। और जीनियन का पहचान एक ये भी होता है कि इसके जो थर्मोस्टेट है ये बीच में इसमें चांदी लगा हुआ होता है, और थोड़ा बहुत इसमें काम किया गया है इसे नया करने के लिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इसे इसी तरह ही बस फिट कर देना है। सिर्फ इसकी ऑटो की सेटिंग देखनी है इस हैंडल के हिसाब से, इस हैंडल के हिसाब से इसके राइट की सेटिंग देखते हुए हमें सिर्फ फिट करना है। तो चलिए जल्दी के साथ इसे फिट कर लेते हैं। दोस्तों इस आयरन में हमें कनेक्शन थोड़ा सा मुख्तलिफ करना होगा, जैसा कि उसमें आपने देखा था कि दोनों ये जो शुरू वाले ये टर्मिनल है इनमें मैन की वायर लगी हुई थी, इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें देखें कॉमन पॉइंट ये है और ऑटो का पॉइंट ये है, तो हमें इन दोनों में मैन की वायर देनी है और इसमें बल्ब की वायर देनी है। पहले हम इसकी सप्लाई को चेक कर लेते हैं कि आया हमारा ये इस्त्री ऑन भी है या नहीं। उसके लिए हमें सीरीज बोर्ड की मदद लेनी होगी। दोस्तों सबसे पहले हम इसके शार्ट को चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये शार्ट बता रहा है और इन दोनों टर्मिनल में शार्ट नहीं है, यहाँ पे शार्ट नहीं। यहाँ पे शार्ट क्यों है? ये देखिए ये ऑटोमेटिक जो है ये इस पे टच है। ये देखें ये जो पतरी है ये ऊपर की तरफ उठी हुई है। जब हम इस पे इस तरह से राड लगाएंगे तो ये खुद ब खुद नीचे हो जाएगा और ये शार्ट खत्म हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जब हम इसके ऊपर इस तरह से राड इसके ऊपर लगाएंगे ये थोड़ा सा प्रेस हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। ये असल में इसमें टच हो रहा है इस वक्त जो है ये, क्योंकि ज्यादा उठा हुआ है इस बॉडी में टच है। बाकी हमारी ये जो प्लेट है वो बिल्कुल ओके है। अब देख लेते हैं इसका ऑटोमेटिक का क्या पोजीशन है। इसका ऑटो भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो अब हमें सिर्फ इसमें हैंडल और वायर लगाना है। इस राड को मैंने निकाल के यहाँ से निकाल लिया है और यहाँ पे लगा देते हैं और इसे इस तरह से बंद करना है। दोस्तों दरअसल ये राड काफ़ी बड़ा है तो मैंने ये दूसरा राड लिया है। ये जो आप राड देख रहे हैं इसी पे पूरा थर्मोस्टेट की सेटिंग होती है। इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करने से बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक का जो है कारकर्दगी में फ़र्क आ जाता है। हमें हैंडल को फिट करने से पहले इस चीज़ को लाजमी चेक करना होता है। जैसा कि हमारा यहाँ पे ये ऑफ ऑन हो रहा है तो बाकी सेटिंग हम इसके जो बीच वाले
स्क्रू है उसकी मदद से कर सकते हैं। अभी भी अगर थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो हम ये वाले जो सेंटर में स्क्रू दिया जाता है, ये इसका ऑटोमेटिक को सेट करने के लिए दिया जाता है, और इस पे मैंने तफसीली वीडियो बनाया हुआ है। सबसे पहले हम इसके अब शार्ट को चेक करते हैं। देखें इसके तीनों टर्मिनल में मैं लगा रहा हूँ और कोई तरह का हमें बल्ब जलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, यानी यहाँ से अंदर से ओके है। अब इसके हम ऑटोमेटिक की सेटिंग को देख रहे हैं, ऑन हो रहा है। इसे नॉर्मली तौर पे 1 नंबर पे ऑन होना चाहिए, लेकिन 1 नंबर पे ऑन होने से अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि 6 नंबर पे कपड़ा जो है वो इस्त्री सही नहीं हो रहा है, कॉटन वगैरह कपड़े जो हैं वो सही तरह से प्रेस नहीं होते हैं। मैं जब इस्त्री को बनाता हूं तो मैं यहाँ पे इसे ऑन करता हूँ 1 नंबर से पहले, तो हमें यहीं पे इसे ऑन करना है। उसका तरीक़ाकार भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बीच वाले स्क्रू को हम टाइट करेंगे तो इसकी स्पीड कम होगी, लूज करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी। दोस्तों हमारा ये लोकल ब्रांड का बना हुआ इस्त्री जो है इस वक्त एक अच्छे ब्रांड के जापानी इस्त्री में कन्वर्ट हो चुका है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इसका जो प्लेट है यही मेन होता है। तो मैं जल्दी के साथ इसके मेन वायर को इसमें अटैच कर लेता हूँ, फिर इसे हम डायरेक्ट चला के चेक करेंगे। दोस्तों जैसा कि इसमें टेप वगैरह भी काफ़ी लगा हुआ है, तो इसे भी हमें निकाल लेना है और बिल्कुल इसे फ्रेश कर देना है। और ये देखें ये वायर भी काफ़ी बड़ी है, तो इसे हमें इस तरह से काट देना है। और एक ज़रूरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं और ऑलरेडी आप बिजली का काम करते हैं, उस सूरत में तो आप अपने घर के आयरन को बना सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिशियन नहीं हैं और सिर्फ वीडियो देख के अपने घर की इलेक्ट्रिक आयरन को रिपेयर करना चाहते हैं, तो मेरा आपको यही मशवरा होगा कि आप ये काम खुद ना करें, क्योंकि ज़रा सी गलती से जान को खतरा हो सकता है। पहले आप किसी उस्ताद की मदद से इस काम को अच्छी तरह से सीख लें, उसके बाद फिर आप ये काम करें। वीडियो बनाने का मकसद ये होता है दोस्तों कि आपको काम करने में मदद मिल जाए। अगर आप ये काम बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, उस सूरत में फिर आप ये काम नहीं कर सकते। दोस्तों एक गलती हो गई है, जैसा कि ये देखें ये इसका यहाँ का कवर है जिसे मुझे तार के अंदर लगाना था, ये मैं लगाना भूल गया। तो जैसा कि वीडियो तो अभी कंप्लीट हो चुकी है, काम तो आपको पूरा समझ में आ गया है, तो इसे मैं बाद में लगा लूँगा। अब हम इसे डायरेक्ट चला के चेक करते हैं और इसका ऑटोमेटिक का भी कारकर्दगी देखते हैं कि ऑटोमेटिक इसका किस तरह से वर्क कर रहा है। और अब हम इसे डायरेक्ट चला के चेक करेंगे। दोस्तों हमारा ये इलेक्ट्रिक आयरन रेडी है और अब हम इसकी फाइनल टेस्टिंग करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने प्लग इन किया हुआ है और यहाँ पे आप इस नॉब को देखें, ये बिल्कुल शुरू में है, तो हम इसे इस तरह से ऑन करेंगे। जैसे इस्त्री ऑन हुआ है, यहाँ पे हमारी जो लाइट है वो हमें जलती हुई नज़र आ रही है और हमारा ये इस्त्री ऑन हो चुका है और ये गर्म भी हो रहा है। अब हमें ये देखना है कि इसका थर्मोस्टेट कितना हद तक काम कर रहा है। जैसा कि हमने इसे ऑन कर दिया है और थोड़ी देर में इसे बंद हो जाना चाहिए। दोस्तों जैसा कि इसका थर्मोस्टेट बंद हो चुका है और अब हमें इसे मज़ीद और ज़्यादा गर्म करने के लिए इस नॉब को आगे की तरफ करना पड़ेगा। ये आप देखें दोबारा से हमारा ये इलेक्ट्रिक आयरन ऑन हो चुका है। सो फाइनली दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।